Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject company law from BBA third semester and BCom second year, and topic is transmission of share. Right. Here we can say that while transfer of shares relates to a voluntary act of the shareholder and transmission is brought about the operation of law. देखिए यहाँ पे जो बात समझने वाली बात है वो सिंपल से इतनी है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है वो किसी भी शेयर होल्डर के लिए एक वॉलंटरी एक्ट होता है कि वो अपनी इच्छा से शेयर को ट्रांसफ़र करता है किसी और के लिए, राइट। वेरेज जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है यहाँ पर ऑपरेशन बाय लॉ होता है कानूनी तौर पे, राइट। और वी कैन से दैट द वर्ड ट्रांसमिशन मीन्स डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल टू शेयर्स अदरवाइज देन बाय ट्रांसफ़र, राइट। एक सिंपल सा इनका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ तो वन पार्टी अनदर पार्टी को क्या करती है, शेयर को ट्रांसफ़र करती है, राइट, अपनी कंसेंट से, राइट। वेरेज यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन बाय लॉ कंसीडर किया जाता है क्योंकि जो ओनर होता है उस शेयर का वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं तक, तो उसकी जो संपत्ति या जो भी उसके पास शेयर्स मौजूद होते हैं वो ऑपरेशन बाय लॉ के तहत होता है जिसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, राइट। और वी कैन से दैट ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। लेकिन यहाँ पर जो अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसमिशन को मैं ट्रांसफ़र बोलूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ट्रांसमिशन अलग टॉपिक है, राइट। और वी कैन से दैट ट्रांसमिशन रिफर्स टू सच केसेस वेयर अ पर्सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ए से बी की ओर जाएगी तो बिल्कुल ज़रूर, राइट, बट ऑपरेशन बाय लॉ के थ्रू होगा, सब कानूनी तौर पर होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक पार्टी ए जो है वो आपकी प्रॉब्लम में आई होगी उस केस में, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल भी समझ लेते हैं। ट्रांसमिशन वुड बी राइट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए जो है वो फादर हैं बी के, ठीक है, तो अगर किसी केस में अगर ए की डेथ हो जाती है, राइट, ए की डेथ हो जाती है तो जितना भी जो यहाँ पे वर्ड मैंने बोला अभी इनहेरिटेंस, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली जितना भी विरासत में पैसा मिलेगा या जो संपत्ति होगा उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, बट ये ऑपरेशन बाय लॉ के तहत होगा, राइट, कानूनी तौर पर होगा, जिसको हम यहाँ पर ट्रांसमिशन बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर कोई शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ पर एक परिसंपत्ति सब संपत्ति जो है ऑपरेशन बाय लॉ ट्रांसफ़र होगी, राइट, जिसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, राइट। और वी कैन से दैट द राइट ऑफ सक्सेशन, जो एक वर्ड आया है यहाँ पर सक्सेशन, उसको बोलते हैं हिंदी में वारिस, ठीक है, जो संपत्ति का वारिस होता है उसकी बात कही जा रही है, राइट। और एक्वायरिंग द राइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, या अगर बात कर लेते हैं कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, या और ल्यूनेसी। यहाँ पर ल्यूनेसी का भी जो टॉपिक है वो बेसिकली अगर मान लीजिए कि किसी रीज़न से अगर ए जो है वो पागलपन का शिकार हो जाता है, ठीक है, तो जो भी उसके जो हक होंगे किसी शेयर को लेके वो कानूनी तौर पर बी को दे दिए जाएंगे, राइट, इसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे, राइट। Or we can say that the situation for transmission would also arise when the share are purchased in a sale affected by court। देखिए जब भी कोई शेयर को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ पर अफेक्ट किसका रहेगा, कोर्ट का रहेगा, तो वो आपका ट्रांसमिशन कहलाएगा, वेयर एज इन प्लेस ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोलोगे, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए अब बात कर लेते हैं जो ट्रांसमिट किए जाते हैं शेयर्स को, वो उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पर्सन्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ट्रांसमिशन। कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हियर वी कैन से दैट द सर्वाइवर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग कैन गेट द शेयर ट्रांसमिटेड इन देयर नेम्स बाय प्रोडक्शन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड होल्डर ऑफ शेयर। बेसिकली सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए कोई पर्सनैलिटी है, ठीक है, और बी उससे रिलेशन रखता है, वो ए जो है वो फादर हैं और बी जो है उनका सन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए की डेथ हो जाती है, डेथ की केस की बात कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पर अगर वो डेथ का सर्टिफिकेट बी जो है वो कोर्ट के थ्रू लगाता है, ठीक है, तो वो
एलिजिबल हो जाता है कि जो ऑटोमेटिक उनकी जो संपत्ति है या जितना भी चीज़ों का अधिकार ए का था वो सारे ही अधिकार बी को ट्रांसमिट किए जाएंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे, राइट। और वी कैन से दैट in other words, in case of joint holding, the survivor or survivors shall only be entitled for registration and legal hire of the deceased member shall have no rights or claim. Basically एक सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सर्वाइवर है यानी कि जो नेक्स्ट टू उस पार्टी का होगा, ठीक है, वो रजिस्टर करेगा और वो एंटाइटल करेगा लीगल तौर पर, ठीक है। और जो भी मृतक होगा अगर कोई मेंबर है इस तरीके से, तो उस पर किसी के खुद के अगर वो कहेगा कि इसको राइट होंगे तो राइट्स नहीं होंगे, बट ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। बट उसको कोर्ट में खाली ये प्रूफ करना होगा कि आपका उनसे रिलेशन क्या है, राइट। और आपकी एलिजिबिलिटी थ्रू कोर्ट चेक होगा, उसके बाद सारे काम आपके कोर्ट के थ्रू यानी कि लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज शेयर्स ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर फॉर ट्रांसमिशन। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर ट्रांसफ़र है वो ट्रांसमिशन के थ्रू ही हो, राइट। और वी कैन से दैट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र डीड नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। देखिए अगर आप शेयर ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर ट्रांसफ़र की एक डीड लगती है। डीड का मतलब होता है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, कि मैं ए पार्टी जो है वो बी पार्टी को जो है अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको ट्रांसफ़र डीड बोलते हैं, राइट। वेयर एज इन ट्रांसमिशन के केस में आपको ट्रांसफ़र डीड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। और वी कैन से दैट इंटीमेशन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन अकम्पनीड विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वुड बी इनफ फॉर द वैलिड ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट। देखिए आप केवल ये रिलेशन दिखा देते हो कि वो मेरे फादर हैं या वो मेरे जो भी रिलेशन में है, आप केवल वो चीज़ प्रूफ करते हो, कोर्ट आपको ट्रांसमिट कर देती है सारे शेयर्स, राइट। उस केस में आफ्टर गेटिंग वैलिडेशन, उसको वैलिडेट करने के बाद ही करती है, राइट। बट यहाँ पर किसी तरीके की ट्रांसफ़र डीड काम नहीं करती है जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में चलती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। हियर वी कैन से दैट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो भी ट्रांसमिशन होता है वो ऑपरेशन बाय लॉ होता है, भी डिस्कस भी किया है पीछे। और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट एंड सबमिट ट्रांसफ़र डीड, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी तरीके की भी आपको ट्रांसफ़र डीड देने की, राइट। और वी कैन से दैट द सिंपल एप्लीकेशन टू द कंपनी बाय अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द फॉलोइंग नेसेसरी एविडेंसेस इज सफिशिएंट। देखिए आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है कंपनी के नाम से, ठीक है, और जो कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो साथ में आपको उसको कुछ एविडेंसेस देने होते हैं। जस्ट लाइक कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। और वी कैन से दैट सक्सेशन सर्टिफिकेट, यहाँ एक जो वर्ड है वो है सक्सेशन, अभी पीछे भी डिस्कस किया था मैंने इसको। सक्सेशन का मतलब बेसिकली जो होता है जो भी उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है या वारिस होता है उसकी बात कही जाती है। और एक वर्ड आता है प्रोबेट, ठीक है। प्रोबेट का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, जो मान लीजिए अगर ए है पर्सन और बी पर्सन की बात कर रहे हैं, ए अफेक्टेड हुआ है और ए ने मरने से पहले ही किसी तरीके का अपनी इच्छा पत्र लिखा हुआ है जिसको प्रमाणित करता हुआ उसने वकील से सारा काम अगर लिखवा लिया होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो मृत लेख का प्रमाण जो होता है, ठीक है, कि उसने मरने से पहले ही सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि उसको क्या क्या चीज़ें किस किस को देनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका प्रोबेट आता है जहाँ पर जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो खुद में ही एक प्रमाण छोड़ के जाता है कि ये मेरे को अगर कुछ किसी को बांटना है तो उसका ब्यौरा क्या होता है वो सब कुछ लिख देता है उसमें, ठीक है, जिसको हम प्रोबेट बोलते हैं, राइट। इसको हिंदी में अगर बोलते हैं तो वो प्रमाणित इच्छा पत्र भी कह सकते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द सक्सेसर, या जो उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होने वाला है उसके सिग्नेचर होते हैं जो ए किसी प्रमाण पर
लिखता है और उसके सिग्नेचर उससे ले लेता है, राइट। तो वो चीज़ भी यहाँ पर काम करती है, यानी कि आउट ऑफ ये 4 चीज़ें आपके पास जब आप दे देते हो और कंपनी के एग्जीक्यूटिव या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके साथ में आप ये चीज़ रख देते हो, ठीक है, तो कोर्ट में ये चीज़ प्रूफ हो जाती है और फाइनली आपके शेयर जो होते हैं वो आपके ट्रांसमिशन में आ जाते हैं, राइट, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी ऑन शेयर शैल कंटिन्यू। देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, ये इसको समझना भी चाहिए कि अगर कोई भी लायबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई पार्टी ए थी और पार्टी बी सारी उसकी एसेट और उसको एक्वायर कर रही है, तो जो लायबिलिटी ए के ऊपर बन रही है वो लायबिलिटी अब बी के ऊपर भी बनेंगी, राइट। Here we can say that in case of a transmission of shares, share continue to be subject to the original liability, यानी कि जो ओरिजिनल लाइबिलिटी ए के पास थी वो अब बी के पास आ जाएंगी। एंड इफ देयर वाज एनी लीन ऑन द शेयर्स फॉर एनी सम्स ड्यू, द लीन वुड सबसिस्ट। एक सिंपल सी बात कही है इन्होंने कि जो अधिकार ए के पास थे वो सारे ही, यानी कि उनको ऐड करके अब आपको अधिकार बी को देने होंगे, राइट। और जितने भी हक जो हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं, राइट, वो सारी ही बी लेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी नॉट रिक्वायर्ड। हेयर वी कैन से दैट जो आपका पेमेंट होता है या स्टैम्प ड्यूटी आप वाइल ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में आप यूज़ करते हो या देते हो, पे करते हो, राइट, वहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंस द ट्रांसमिशन इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि सारा काम लॉ के तहत यानी कि कोर्ट के थ्रू हो रहा है, राइट। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड और ऑन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन का केस है इसमें आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है या नहीं पड़ती, राइट, क्योंकि ये सारा काम लॉ के थ्रू ही होता है, राइट। थैंक यू एवरीवन।